नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। महाराष्ट्र में अगले 2 महीने में विधानसभा चुनाव होंगे। इस चुनाव के लिए हर पार्टी जमकर तैयारियां कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी के नेता और संभावित उम्मीदवार रणनीति बना रहे हैं। इसी रणनीति के तहत कोई आम नागरिकों तक पहुंच रहा है तो कोई तरह तरह के वादे कर रहा है। कोई लाडली बहन योजना का फॉर्म भरने में मदद भी कर रहा है। इसमें मुंबई के भाईखला में शिंदे समूह के नेता यामिनी यशवंत जाधव द्वारा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए बुर्का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का बैनर भी चर्चा का कारण है। इस कार्यक्रम पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बुर्का वितरण कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना नेता यामिनी यशवंत जाधव ने किया था। इस मुद्दे को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीति में बदलाव आया है। आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यदि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उस समुदाय के लोग रहते हैं तो उन्हें उनकी आजीविका का साधन देना गलत नहीं है। सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना ही सच्चा शिव सैनिक शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर ने बोलते हुए कहा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये जर मायनॉरिटीज राहत असतील आणि त्या मायनॉरिटीजना जे आवश्यक असेल ते देणं म्हणजे कोणाची लाचारी नाही। सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे शिवसैनिक खरं बाळासाहेबांची तुम्ही विचारधारा बघा की त्यांनी जे मंत्रिमंडळ केलं त्याच्यामधले कामगार मंत्री हे स्वतः मायनॉरिटीचे होते, मुस्लिम होते, परंतु त्यांचं एक तत्व होतं की जो भारतावर प्रेम करणारा तो हिंदू। उनके इस कार्यक्रम की इस वक्त हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी ने यामिनी जाधव के बुर्का वितरण कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी इस तरह से बुर्का बांटने पर सहमत नहीं है। शिवसेना, भाजपा, आरपीआई, अजितदादा पवार की पार्टी और हम सब हमारे आपस में बहुत अच्छी तरीके से डायलॉग है, चर्चा आगे बढ़ रही है। सीटें वाटप बहुत सुकाणु तरीके से चलेगा, चल भी रहा है। और रही जहाँ तक बात अपने क्षेत्र में कहाँ कौन सी चीज़ बांटना और अपने मतदाताओं से क्या संपर्क करना, उसी आमदार का व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नाते कोई भी तुष्टीकरण की भूमिका ये बुर्का वाटप जैसी है भाजपा को मान्य नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर टोपी और बुर्का वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। सामग्री का वितरण आवश्यक होना चाहिए लेकिन चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं, ऐसा अंबादास दानवे ने बोला है। भाजपा ते एकच आहे ना, बुरखे वाटा आणखी टोप्या वाटा, त्याला काय फरक पडणार? ते स्वतःला फार मानतात। आम्ही त्याच्याविषयी टिप्पणी करावे असे कार्यक्रम, परंतु फक्त निवडणुकीच्या हेतून करू नये। त्याच्या शुद्ध समाज भावना असावी, परंतु तुमचं शुद्धता दिसत नाही। तुम्ही लोकसभेला हारले, तिथले लोक तुमच्या विरोधात गेले म्हणून आता बुरखे टोप्या वाटायला तुम्ही सुरुवात केलेली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी बैकाल से शिवसेना विधायक यामिनी जाधव लोकसभा चुनाव में वह अपने ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 46,000 वोटों से हार गई थी। इस बात को लेके अब यामिनी जाधव और सुषमा अंधारे की बहस छिड़ गई है। इस बहस में सुषमा अंधारे ने भी अपना पक्ष रखा है। आम्ही हिरव्या मतांचा विचार करणार नाही किंवा हिरव्या मतांच्यासाठी आम्ही कुठल्याही प्रकारे मुस्लिमांचं लांगुल चालन करणार नाही। आता आम्हाला एकनाथ शिंदे साहेबांना प्रश्न विचारावासा वाटतोय की साहेब, यामिनी जाधव जो बुरखा वाटपाचा कार्यक्रम घेत आहेत ते कुणाच्या लांगुल चालनासाठी? कालपर्यंत तुम्हाला मुस्लिमांचा द्वेष वाटत होता, आज अचानक तुम्हाला बुरखा वाटप करण्याचा एकदम मोह होतो। इस पर यामिनी जाधव ने कड़ा जवाब दे दिया है कि सुषमा अंधारे ने कब से शिवसेना में शामिल हो गए हैं। अंधारे के शिवसेना में शामिल हुए 3 साल हो गए हैं, यह सवाल यामिनी जाधव ने पूछा। यामिनी जाधव द्वारा बुर्खा बंटवाने को लेकर कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने अपनी राय व्यक्त की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कार्यक्रमावरती भाजपच्या लोकांनी आक्षेप घेतलेला आहे। मी ऐकली, आशिष शेलारांची पण बाईट ऐकली आणि मी सगळ्यांच्या 3 जगांच्या बाईट ऐकल्या। खरं तर या देशामध्ये समता, बंधुता, न्याय राहिला पाहिजे, देशाचं संविधान राहिलं पाहिजे आणि सर्व धर्म समभाव ह्या देशाचा आत्मा आहे आणि या देशामध्ये एकता ह्या देशाची सगळ्यात मोठी ताकद आहे। दुर्दैवाने काही लोक त्याला तोडण्याचा प्रयत्न करतात। आता महायुतीमध्ये एवढ्या जर भूमिका असतील, अजितदादांची एक भूमिका, नितेश राणेंची एक भूमिका, आशिष शेलारांची एक भूमिका, यामिनी जाधवांची एक भूमिका, आहे काय तुमची खरी भूमिका?
हे जातीयतेचं वादळ पेटवण्याचा आणि महाराष्ट्र पेटवण्याचा काही लोक प्रयत्न करत आहेत. माझा तर त्यांना प्रश्न आहे, कारण यामिनी जाधवांना माहिती आहे ज्या मतदारसंघात ते काय चाललंय आम्हाला सगळं कळतं, पण जनता काय दूध मुळे नाहीये, जनतेला सगळं कळतं. जनतेला कळतंय की त्या कशा होत्या आणि आता काय बोलतायत, त्यामुळे जनता त्यांना त्यांच्या वेळेला दाखवेल.